बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। योगी है तो यकीन है, मोदी है तो मुमकिन है। इंडी गठबंधन में 3 ही बंदर बचे हुए हैं, ना एक है कि ना बोलते हैं, एक है ना सुनते हैं, और ना एक है ना बोलने देते हैं, और ना एक है जो करने देते हैं। अपराध होता है उनको दिखता भी नहीं है। बंदर को समाप्त करना है, भगाना है। अभी बता रहे हैं वो लप्पू पप्पू टप्पू बुलडोजर से निस्तानाबूद करने का काम किया गया है। ये सिंबॉलिक है। अपराध अगर तुम करोगे, लॉ को, शासन को, कानून को अपने हाथ में लोगे, उसकी धज्जियां उड़ाओगे, तो तुम्हारे घर की भी धज्जियां उड़ाड़ दिए जाएंगे। लोगों को लगता है कि अगर नीतीश जी नहीं रहेंगे तो जंगल राज आ जाएगा, हमें नौकरी के बदले में जमीन देना पड़ेगा। बुलडोजर पर बैठे हैं, पता है क्यों आए हैं बुलडोजर? तो आए सही काम करने के लिए। सही काम करते हैं बुलडोजर, सही काम करते हैं। यही ना लोग। सही। 1 घंटा का काम 5 मिनट में होता है। पता है कि ये 1 घंटा का काम 5 मिनट में करता है। इस इलेक्शन के बाद योगी आदित्यनाथ का ड्यूटी 6 घंटा यूपी, हाँ 6 घंटा बिहार और 26 के बाद 6 घंटा बंगाल। इतना ड्यूटी होगी उसका। तब बढ़िया रैली होगा, तब बढ़िया चलेगा। तब रैली बढ़िया होगा। इलेक्शन के बाद हम 6 घंटे यूपी, 6 घंटे बिहार और 6 घंटे बंगाल। बुलडोजर चलवा करके यूपी को कंट्रोल किया है। बिहार में भी ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए, योगी आदित्यनाथ की तरह। नमस्कार, मैं रोहित त्रि और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। हम बिहार के मुजफ्फरपुर में मौजूद हैं और मुजफ्फरपुर में फिलहाल आदित्यनाथ योगी, यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी सभा को संबोधित कर रहे हैं और उनके स्वागत में देखिए बुलडोजर आए हुए हैं। जहां वो लगातार बुलडोजर की बात करते हैं और बुलडोजर उनके स्वागत में यहाँ की जनता ने लगाए हुए हैं और जनसैलाब उमड़ा हुआ है। उन्होंने अभी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गांधी जी के 3 बंदर थे और इंडी गठबंधन के भी 3 बंदर हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू। कोई सच सुनता नहीं है, कोई सच देखता नहीं है और कोई किसी को सच पसंद ही नहीं है। इस तरीके की बात कर रहे हैं और पीछे ये भी कह रहे हैं कि एक दौर वो भी था कि जब बिहार की पहचान को संकट में ला दिया था इन लोगों ने। एनडीए की सरकार आई तो बिहार को पहचान मिली। इस तरीके से ये लोगों को संबोधित कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बाबूजी, क्या नाम होगा आपका? लालू प्रसाद निराला। निराला जी, कैसे देख रहे हैं आपके सामने योगी सभा को संबोधित कर रहे हैं? बहुत फर्स्ट क्लास का हो रहा है। फर्स्ट क्लास हो रहा है। हाँ जी। लेकिन उनकी स्वागत में बुलडोजर लगे बिहार में भी लगेगा अब जी, बिहार में भी। हाँ, चलेगा। बिहार में भी बुलडोजर चलेगा। और भी कुछ लोग पीछे मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी आपका? सुबोध कुमार सिंह। क्या कहेंगे सुबोध जी? मोदी आदित्यनाथ योगी आपके सामने सभा को संबोधित कर रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है इनके या नहीं? बिल्कुल समझ में आ रहा है। पूरा बिहार तैयार है 2025 फिर से नीतीश 225, क्योंकि जो अंडर करंट है, आम आवाम की जो मनसा है वो है फिर से सुशासन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लाने के लिए उन्होंने तय तरीके से बुलडोजर जो आपने इनके स्वागत में खड़े कर रखे हैं, इस चीज का जो इंडी गठबंधन है तो विरोध करते हैं। कोई विरोध नहीं करता है। हमारी सरकार ने बिल्कुल कोई विरोध नहीं किया है। और ये यूपी में जो लॉ एंड ऑर्डर हुआ है, जिस तरीके से अपराधी इंडी गठबंधन जिस तरीके से अपराधियों पे लगाम लगाने का काम किया गया, उनके अवैध अर्जित संपत्तियों को इस बुलडोजर से निस्तानाबूद करने का काम किया गया है। ये सिंबॉलिक है। अपराध अगर तुम करोगे, लॉ को, शासन को, कानून को अपने हाथ में लोगे, उसकी धज्जियां उड़ाओगे, तो तुम्हारे घर की भी धज्जियां उड़ाड़ दी जाएंगे, तुम्हारे अरमानों की भी धज्जियां उड़वा दी जाएगी। इस बात का है और ये लोग इसका स्वागत। अब जो है ये शांति स्थापित करता है। बुलडोजर क्रिमिनल्स में, अपराधियों में भय पैदा करता है, एक डेटरेंट का काम करता है। उनकी जो परिवार के लोग हैं कम से कम डरते हैं, उनको समझाने का काम करते हैं। और कहते हैं हिंदू मुस्लिम के बीच खाई खोदने का काम। ये तो विरोधियों का काम है और आप पत्रकारों ने इसको बढ़ाने का काम किया है। किस आज आम साधारण मुस्लिम बहुत खुश है और उनके मनसा को जानेंगे। मैंने कितने इंटरव्यू सुना है, वो कहते हैं जो 2 योगी आदित्यनाथ के यूपी आने से पहले जो यूपी में हालात थे, जिस तरीके से महिलाओं, बच्चों और अपराधियों का बोलबाला, महिलाओं बच्चों के साथ छेड़छाड़ होता था, बच्चियों के साथ जिस तरीके से आम आवाम को प्रताड़ित किया जाता, अपराध का राज था, कानून राज सत्ता के द्वारा संरक्षित अपराधियों का संरक्षण था, तो वो खत्म हो गया। भय का माहौल खत्म हो गया है, भ्रम की स्थिति खत्म हो गई है, लोग शांति सुकून में है, वहाँ सुख शांति समृद्धि बढ़ रही है। जैसे योगी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, इनका हेलीकॉप्टर दौड़ रहा है, कुछ असर कर रहा है या फिर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते आए हैं? ये जनप्रिय नेता है, इन्होंने ये जनप्रिय नेता है। बिहार में नीतीश कुमार जी का बोलबाल है,
और उनको साथ देने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के तमाम, उसमें योगी जी भी है, वो आ रहे हैं। और यहाँ पे तो इतनी अच्छी सरकार चल रही है। मैं बिहार की बात करता हूँ, लोगों को लगता है कि अगर नीतीश जी नहीं रहेंगे तो जंगल राज आ जाएगा, हमें नौकरी के बदले में जमीन देना पड़ेगा, हमें अपहरण उद्योग, सारे उद्योग ठप हो जाएंगे और केवल अपहरण उद्योग बचेगा। लोग जी अपहरण उद्योग बचेगा। क्या नाम होगा आपका? बाल मुकुंद। क्या कहेंगे बाल मुकुंद जी? योगी आपको सुन रहे हैं, योगी जी को आप सुन रहे हैं, इनकी बात समझ में आती है? फिर हिंदू मुस्लिम के बीच ही नहीं ना, कोई हिंदू मुस्लिम खाई नहीं पैदा करती है जी। इसमें बहुत से मुसलमान भी जी इनके सरकार में खुश है। और यहाँ भी ये नीतीश कुमार का सरकार जो काम की है जी। उसमें कहीं दो भावना नहीं हुआ, हिंदू का अलग मुसलमान का अलग, सबका समान बराबर हिस्सा, सबको बराबर बराबर मिलता है, इसमें कहीं दो नीति नहीं है जी, सब बराबर बराबर मिलता है। इधर एक चाचा मौजूद है, क्या नाम होगा आपका? हम लोगों को कुछ जानकारी नहीं है। बताओ क्या है? लाल बाबू साहब। लाल बहादुर साहब बुलडोजर पर बैठे हैं, बताइए क्यों आए हैं बुलडोजर? ये तो आए सही काम करने के लिए। सही काम करते हैं बुलडोजर, सही काम करते हैं। यही ना नहीं। सही 1 घंटा का काम 5 मिनट में होता है। 1 घंटे का काम 5 मिनट 1 घंटे का काम 5 मिनट में। आप भी चाहते हैं ये 5 मिनट का काम होता रहे? निश्चित रूप से, जैसे बड़े भाई ने बताया कि ये 1 घंटा का काम 5 मिनट में करता है जी। तो जिस ढंग से बिहार में अपराधियों को बोलवाला, बिहार में नहीं उत्तर प्रदेश में था, जी। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जब शासन में आने के उपरांत इसी बुलडोजर से जी वहाँ के अपराधियों का खात्मा करने का काम उन्होंने किया था। जी देखो, 3 बंदरों की बात कर रहे हैं, गांधी जी के 3 बंदर ऐसे कह रहे हैं, इंडी गठबंधन के भी 3 बंदर हैं, लप्पू पप्पू और टप्पू ऐसे कह रहे हैं वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो जी। सच देखना चाहते हैं, वो सच सुनना चाहते हैं और ना सच बोलना चाहते एकदम बिल्कुल सही है, उनकी बात से मैं सहमत हूँ। जी। आप उनकी बात से सहमत हैं? क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रमन मिश्रा। जी मिश्रा जी, क्या कहेंगे? योगी की बातें समझ में आ रही हैं, वो गांधी जी के 3 बंदर और इंडी गठबंधन के 3 बंदर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है जी। इंडी गठबंधन में 3 ही बंदर बचे हुए हैं, ना एक है कि ना बोलते हैं, एक है ना सुनते हैं, और ना एक है ना बोलने देते हैं, हाँ। और ना एक है जो करने देते अपराध होता है उनको दिखता भी नहीं है, उनको सुनाई भी नहीं देता है, और वो कुछ बोलना भी नहीं चाहते हैं। इसी का निशान है इंडी में 3 बंदर बैठे हुए हैं, वो बंदर को समाप्त करना है, भगाना है। नाम भी बता रहे हैं, वो लप्पू लप्पू पप्पू टप्पू। जी जी क्या ना जी, क्या कहेंगे, क्या कह रहे हैं? चाह रहे हैं कि इस इलेक्शन के बाद योगी आदित्यनाथ का ड्यूटी 6 महीना यूपी, 6 घंटा यूपी, हाँ 6 घंटा बिहार और 26 के बाद 6 घंटा बंगाल, इतना ड्यूटी हो। तब बढ़िया रैली होगा, सब बढ़िया चलेगा, तब रैली बढ़िया होगा। इलेक्शन के बाद में 6 घंटे यूपी, 6 घंटे बिहार और 6 घंटे बंगाल। 6 घंटे की जरूरत है बिहार को योगी की। 6 घंटा तो बहुत काफी है जी। 3 शिफ्ट में 24 घंटा होता है, मतलब पूरे रेस्ट चाहिए ना, 8 घंटा, 6 घंटा रेस्ट चाहिए। अच्छा ठीक है, रेस्ट चाहिए, हाँ। रेस्ट चाहिए 6 घंटे। 6 घंटा मतलब बिहार को भी 6 घंटे की जरूरत है योगी के। बहुत गजब का कैलकुलेशन। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी है तब मुमकिन है, योगी है तो योगी अभी है तब मुमकिन है। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। योगी है तो यकीन है, मोदी है तो मुमकिन है। कह रहे हैं यूपी में तो सब चंगा है, तो वहाँ निपटा के ना यहाँ आएंगे, बिहार और बंगाल वहाँ तो निपटा के यहाँ आएंगे। बिहार यूपी को निपटा दिए तब यहाँ और वहाँ का दौरा होगा 26 से। हाँ 26 से। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, और भी कुछ लोग मौजूद होंगे। दादा जी 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 क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम हुआ सुरेश प्रसाद। कह रहे हैं यूपी में तो सब चंगा है, बिहार में एनडीए लेके आइए, ऐसे ही बुलडोजर से कुछ उम्र निकाला जाएगा जैसे यूपी में माफियाओं को निकाला गया है। हाँ, यहाँ भी अगर जो गलत करेगा, माफियागिरी करेगा, उसका भी यूपी का ही हाल होगा। हाँ। बिहार में बहुत अच्छा ढंग से चल रहा है, नीतीश कुमार का शासन है, हाँ। सुशासन की सरकार है। हाँ। यहाँ भी कोई अभी तक बुलडोजर का जरूरत नहीं पड़ा है। अगर क्रिमिनल नहीं मानेंगे। स्वागत में तो आपने बुलडोजर खड़े कर दिए हैं। बुलडोजर बाबा नाम ही है योगी जी का, इसलिए उनके स्वागत में बुलडोजर को स्वागत के लिए रखा गया है। योगी का प्रतीक चिन्ह है बुलडोजर। एकदम 100%।
बुलडोजर सही काम करता है? हम सही काम करता है। कितने का काम करता है? नहीं सही काम करता है, कोई खाई नहीं खोजता है। आप जो पूछ रहे हैं हाँ। ये जो 5 किलो अन्न जो मिलता है, ये पेंशन जो मिल रहा है 1100 रुपया, उसमें कहाँ जात पात है? वहाँ तो सभी धर्म के लोगों को मिल रहा है जी। लेकिन विरोधी तो कह रहे हैं इनका बुलडोजर भी धर्म देखकर चलता विरोधी है। का काम क्या है? वो सावन में जो निकलता है ना ढाबूस बेंग, उसी तरह से टर टर कर रहे हैं। फिर बरसात खत्म हो जाएगा, आप बरसाती मेढक है और क्या है? नीतीश कुमार छोड़ के यहाँ कुछ दूसरा आने वाला भी नहीं है। कह रहे हैं ये जो योगी लगातार दौड़ लगा रहे हैं ना, इनका कोई असर नहीं हो रहा बिहार के अरे अंदर। असर तो ऐसा हो रहा है कि नजर नहीं आ रहा है आपको। चारों तरफ आप बिहार के रहने वाले हैं। नहीं, मैं दिल्ली से आया हूँ। आप दिल्ली से आए तो जाके पहले बिहार के गांव गवई घूमिए, जाके देखिए रोड सड़क बिजली चारों हर तरफ स्कूल। किस मामले में तेजस्वी कह रहे हैं गुंडागर्दी बढ़ गई, दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं। कर दी थी? उनके पिताजी के राज में दिन दहाड़े अपहरण होता था उनके सीएम हाउस से। सब डील वहीं से होता था ना। डील वहीं से होता अरे अपहरण उद्योग जो चला रहे थे और जो डील होता था, उनको बच्चों को छुड़ाया, कस्टडी से छुड़ाया जाता था, तो उनके परिवार के लोगों ने कहा ना कि मुख्यमंत्री घर से संचालित होता था। तो इसमें दो राय नहीं है, लोग के पूरे विश्वास है। और वो आएंगे तो सब उद्योग ठप, अपहरण उद्योग चालू। क्या नाम है सर आपका? अजय कुमार। देखिए फिर दोबारा वही भाषण दे रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। ये इस तरीके से इसका विरोध करते हैं विरोधी कि बटेंगे कटेंगे वाली राजनीति क्यों करते हैं धर्म की। चाहे विकास की बात कर रहे हैं, विकास पर ये बोल रहे हैं, विकास जो है विकास की नारा है चोर। जी जी जी, ये बटेंगे तो कटेंगे नारा लगा रहे हैं। देखो सब ठीक नहीं, सब ठीक हो रहा है, ऐसा कुछ सब हो रहा है क्या? सब अच्छा हो रहा है। जो गलत है उसको गलत कह रहे हैं, जो चोर है उसको चोर कह रहे हैं, जो घोटालाबाज है उसको घोटालाबाज कह रहे हैं। जहाँ मान सम्मान मिल रहा है वहाँ मान सम्मान की बात कर रहे हैं। तो अब क्या चाहिए बिहार की जनता को? स्वागत में बुलडोजर लाए हैं और विरोधी कहते हैं इनका धर्म देखकर बुलडोजर चलता है। बुलडोजर चलवा करके यूपी को कंट्रोल किए हैं। बिहार में भी ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए, योगी आदित्यनाथ की तरह, कि बिहार को भी जो है सो स्वच्छ और नीट एंड क्लीन कर दें। बिहार को भी योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। बिल्कुल 110%। मंदिर की बात कर रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया। बनवाना दिया, नहीं बनवाया, बनवा दिया। आप लोग देख नहीं रहे हैं। लेकिन जो ये नारा लगा रहे हैं जय श्री राम और हर हर महादेव का जो नारा लगा रहे हैं, इससे विरोधी परेशान हो जाते हैं। एकदम कोई परेशान नहीं होता है, जनता परेशान नहीं होती है। राममय हो गया। क्या नाम होगा आपका? सुनीता सिंह। जो योगी बोलकर गए कुछ समझ में आया? हाँ समझ में आया। कहते हैं कुछ जिस तरीके से इनकी सभा में देखिए बुलडोजर लगा रखे हैं। अब बुलडोजर चलेगा क्या? नहीं बुलडोजर चलेगा, शांति से सब चीज होगा, आराम से हम लोग जिताएंगे। अभी नारा दे रहे थे कटेंगे तो बटेंगे, क्या मायने हैं उनके नारे के? नारे के कि मिल के रहिए और क्या। लेकिन मोदी तो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम को बांटने की बात। ना ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं है। बोलना चाहते हैं कि बिहार के अंदर चुनाव में कोई सन ऑफ मल्लाह बना हुआ है, कोई सन ऑफ कुशवाहा बना हुआ है, जाति के बिहार खड़ा हुआ है, कोई सन ऑफ बिहार खड़ा हुआ है। लेकिन हम लोग एक साथ मिलकर सबको मिलकर विकास पुत्र जो है नीतीश कुमार और विकास के धार को मजबूत करने वाले प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार को भारी बहुमत से जिताना है जी। और कानून व्यवस्था के रूप में जो एकदम उभार ले रहा है राज्य, उसको और मजबूत। क्या बोल कर गए, कुछ समझ में आया? योगी बोले हैं कि जो उद्यमी को मजबूत करता हो, जो बिहार के विकास के पथ पे अग्रसर करता हो, वो हम लोग को जात पात से ऊपर उठ करके एनडीए का सरकार बनाना है। और किसी भी तरीके से हम लोग को बंटना नहीं है, आपस में हम सबको एक होकर और एक बटन पे निशान दबा के कमल छाप से रंजन कुमार जी को मुजफ्फरपुर जिला से जिताना है, विधायक बनाना है और विकास। लेकिन लगातार वो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, विरोधी जो है इसका विरोध करते हैं कि समाज को बांटने की बात करते हैं। आज हिंदू समाज जो हमारा है उसमें कई एक नेता है जो खुद को अपने आप को जाति का नेता बताते हैं और जाति के नाम पे हमारे समाज को तोड़ने का कोशिश करते हैं। अगर हम सब संगठित नहीं रहेंगे और हमारा समाज संगठित नहीं रहेगा तो जात पात के नाम पर तोड़ के वो लोग अपना रोटी सेकेंगे और हम लोग धरातल की ओर जाएंगे। आज हमारे धर्म को अलग अलग नेता अलग अलग नाम पर अलग करके और अपना रोटी सेकते हैं। कहते हैं कि मंदिर बनाने से क्या होगा, अस्पताल बनाओ, मंदिर बनाने से क्या होगा, विद्यालय बनाओ। अगर
अगर रेलवे 5 साल में 1.5 लाख का वैकेंसी देता है तो पूरा चारों तरफ हाहाकार मचता है। और एक अयोध्या मंदिर में आप जाके देखिए, हर जाति के लोग को रोजगार मिलता है। पंडित है तो तिलक लगाता है, माली है तो फूल बेचता है, यहाँ तक कि मुस्लिम समाज का भी लोग ऑटो चला के वहाँ पे जिंदा है। मंदिर सभी वर्ग और सभी लोगों को रोजगार देने का काम करता है, लेकिन ये मूर्ख नेता सब जो भगवान के बारे में भी अभद्र टिप्पणी करता है। इसलिए हम सब को मिलकर जो धर्म को आगे लेके जाए, विकास को आगे लेके जाए, ऐसा नेता ऐसा पार्टी को चुनना है। रंजन कुमार जी को विजयी बनाना है, जिससे एनडीए मजबूत हो, एनडीए का शासन है और कानून व्यवस्था बिहार राज्य में स्थापित हो। जी ठीक है, धन्यवाद।